तो भाई अब हम रिवाइज कर रहे हैं पूरा सीएम। ठीक है, सारे शॉर्ट नोट्स के साथ। तो सबसे पहले यूनिट वन पे चलते हैं। यूनिट वन पे देखो हमें क्या करना है, हमें टेलर सीरीज करनी है। टेलर सीरीज क्या होती है? सिंपल। उसके अंदर हमें एक वैल्यू निकालनी होती है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, एफ सी। ठीक है, ये इसके अंदर पहला डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन मत भूलना। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा टू टू टू, ये मैच करता है। अब आता है उसके बाद मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है सी की जगह। रोल्स थ्योरम के अंदर क्या होता है ना, ओ आता है। तो मतलब यहाँ पे क्या आता है, एफ डैश जीरो आता है। ठीक है, ये याद रखना है, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो। यहाँ पे हमें सी की वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन स्टेप वन फिर भी क्या होता है, पहले आपको क्वेश्चन आएगा कि वेरीफाई करो रोल्स थ्योरम। उसके अंदर आप क्या करोगे, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी करोगे। ये हो जाएगा। अब क्या होगा, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर तुम्हारा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ये याद कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि हम एफ ए माइनस एफ बी, ऐसा ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा मत करना, देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है तुम्हारी। इसके अंदर तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें क्या है, फोर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में डेसिमल है। ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा, आई होप। ठीक है, और जूम कर देते हैं भाई। अब हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, या सॉरी, यहाँ पे ये बचा है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स करनी है इसके अंदर। हम क्या करेंगे, सिक्स है तो हम देखेंगे भाई यहाँ पे ऑड है, तो ऑड है तो हाँ प्लस वन कर देंगे, प्लस वन करा। बाद में फिर भी दो और जीरो लगा दिए, ताकि डिजिट ऑलमोस्ट सेम रहे लेकिन हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स तीन ही रहे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, दो डेसिमल तक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो फाइव होता ना, मान लो यहाँ पे फाइव होता, तो ये प्लस वन होके 18.76 आता। ठीक है, नॉट 74। फिर आता है हमारी ट्रू वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये हमारा एरर होता है, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है, ये हमारा रिलेटिव एरर होता है। रिलेटिव एरर क्या होता है, अगर हम परसेंट 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल सा हमारा परसेंटेज एरर आता है। फिर आता है ट्रंकेशन। ट्रंकेशन के अंदर कुछ नहीं होता, आपके पास ये है, उसके अंदर आपको मल्टी, पहले आपको सारे जीरो हटाने होते हैं। जीरो हटा दिए अगर आपने, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, कुछ बड़ी बात नहीं है। आपको वापस से क्या करना होता है, जैसे मान लो ये हट गया। ठीक है, अब क्या है, जितने मान लो हमें बोला कि तीन डेसिमल तक होना चाहिए, राइट। तीन उसके तक ट्रंकेट करो, तीन प्लेसेस तक। अब क्या होगा, हम जो बाकी के डिजिट्स हैं, ठीक है, उनको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे सेवन नाइन एट जो भी होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो सिर्फ फोर नाइन नाइन ये आया, आखिरी में वापस जीरो तो है ही, तो जीरो लगा देंगे। सिंपल। राउंड ऑफ के अंदर क्या होता है, राउंड ऑफ के अंदर आप सेम चीज करोगे। उसके अंदर क्या करोगे, आप इनको ना इग्नोर कर दोगे। अब देखोगे यहाँ पे क्या है, सेवन था, सेवन के अंदर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस करा, क्योंकि ऑड है, ऑड करेंगे तो 500 हो जाएगा, 500 फिर भी आप जीरो जीरो लगाओगे तो आखिरी में क्या होगा, 0.00, ये हो जाएगा। अब आता है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड तो बहुत सिंपल है, बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, आपका फिर आता है सेकंड मेथड, आपका आता है न्यूटन रैप्सन मेथड। तीनों के अंदर स्टेप वन यही होता है कि आपको एफ ए एफ बी निकालना होता है। इसके अंदर भी देखो, सेकंड मेथड में एफ ए एफ बी, यहाँ पे एक्स नॉट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए होता है, एफ ए एफ बी चाहिए होता है, क्योंकि ये क्या है, लोकेशन ऑफ रूट्स के मेथड होते हैं तीनों। अब बात क्या आती है कि ये हो गया भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ कैसे करना बाइसेक्शन। बाइसेक्शन के अंदर सिंपल से हमें ये पता होना चाहिए कि यार देखो, उसके अंदर क्या है, दोनों का ना नेगेटिव आता है, वो हमें पहले वो लेना होता है। फिर हम क्या करते हैं, दोनों का एवरेज लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एफ एक्स वन निकालते हैं। ठीक है, एफ एक्स वन निकालेंगे। एफ एक्स वन में क्या आएगा, अगर नेगेटिव आया तो जो नेगेटिव वाली इक्वेशन होगी, जो मान लो ए कॉमा बी है। ठीक है, तो अगर मान लो यहां से नेगेटिव आया, तो हम क्या करेंगे, x1 को a से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, a को x1 से रिप्लेस कर देंगे। अगर मान लो पॉजिटिव आता, तो हम b को x1 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे ये चलता रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी ना बहुत सारी आइट्रेशन हो सकती हैं। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेगा कि आपकी कितनी आइट्रेशन हो सकती हैं, तो उसके अंदर ये याद रखना। ठीक है, क्या है, n इज ग्रेटर देन log b माइनस ए माइनस log e अपॉन log टू। और ई क्या होता है, ई तुम्हारा होता है जो भी तुम्हें फॉर एग्जांपल थ्री डेसिमल प्लेसेस तक बोला है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, 0.000, तीन बार जीरो और फिर फाइव। अगर मान लो तुमसे बोलता है 10 डेसिमल प्लेसेस, तो तुम 10 बार जीरो लगाते, जीरो पॉइंट के बाद, जीरो पॉइंट फिर 10 जीरो फिर फाइव। ठीक है, तो ये तुम्हारी ई की वैल्यू होती है। सेकंड मेथड, तुम्हारा सेकंड मेथड है, डेरिवेशन होती है इसकी। ठीक है, छोटी सी, वो तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप वन यही है, इसके अंदर एक्स नोट ये फाइंड करना, बाकी तुम्हें फॉर्मूला पता ही है यार। टू, ये देखो, टू, इसको येलो कर लें, इसको करते हैं ग्रीन। ठीक है, ये क्या है, टू वन जीरो, और यहाँ पे एक्स आएगा, टू वन जीरो जीरो वन, टू वन जीरो, टू वन जीरो जीरो वन, और यही सेम चीज नीचे आ जाती है, एफ जो एक्स के अंदर आता है। ठीक है,
सेकंड मेथड हो गया न्यूटन रैप्सन के अंदर तुम्हारी सेम चीज होती है। न्यूटन रैप्सन के अंदर तुम्हें ना क्या होता है, फॉर्मूले के तुम्हारा फॉर्मूला है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, तुम्हें एक्स नॉट दे नहीं रखा होता, तो एक्स नॉट हमें खुद चूज करना होता है। वो क्या चूज करते हैं, जो भी तुम्हारे ए की वैल्यू आती है, जो भी तुम्हारी ये वाली वैल्यू आती है, हम उसके अंदर देखते हैं कि भाई कौन से किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी है, हम उसको एक्स नॉट मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल है। इसके अंदर क्या है, एक्स नॉट कैन बी गिवन समटाइम्स, डेफिनेटली। अब क्या आता है, अब हमारे पास आता है फिबोनाची सर्च मेथड। फिबोनाची सर्च मेथड के अंदर स्टेप वन यही होता है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू निकाल लोगे आप, कैसा निकालोगे, दो मेथड होते हैं। पहली बात तो एन अगर दे रखा है, दूसरी बात है कि अगर मान लो एन कभी दिया ही नहीं है, तो एन अगर नहीं दिया है तुम्हें, तुम्हें क्या करना है, सिंपली दो आइट्रेशन मान के चलनी है, के इज इक्वल्स टू 3 और के इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एन दे रखा है किस तरीके से, मान लो ई दे रखा है 50%, या फिर ये अगर ई दे रखा है, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बी माइनस ए अपॉन टू ई। यहाँ पे क्या होता है, मान लो तुम्हारा 10.9 आया, ठीक है, 10.9 आया। अब 10.9 से जस्ट बड़ा क्या होता है, 10.9 से जस्ट बड़ा 11 होता है, लेकिन 11 तो फिबोनाची सीरीज के अंदर है ही नहीं, 13 है। तो तुम्हारे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और उससे तुम्हारी बहुत सारी आइट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, स्टेप टू तुम्हारा अब आता है के एन, और के टू तक जाती है आइट्रेशन। ठीक है, स्टेप टू हो गया तुम्हारा। अब स्टेप थ्री कहाँ लिखा हुआ है, स्टेप थ्री स्टेप वन हो गया, स्टेप टू हो गया, स्टेप फोर आ गया डायरेक्टली, डैम। डैम नहीं, स्टेप थ्री यहाँ लिखा है, हाँ। स्टेप थ्री के अंदर हम के एन यूज करते हैं, हम डायरेक्टली अपना फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये मत भूलना, यहाँ पे बी माइनस ए होता है, क्योंकि मैं एक बार पेपर में भूल गया था। ठीक है, याद कर लेना इसको, मतलब मैं सोच रहा था बी माइनस ए होता है या ए माइनस बी होता है, तो फिर इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, एक्स वन हो गया, एक्स टू हो गया, यहाँ पे प्लस है याद रखना, यहाँ माइनस है ये भी याद रखना। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है। अब क्या है, जैसे जो भी हमारी तुम्हारी वैल्यू छोटी होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सी छोटी वैल्यू है, -22 या 22, -22 छोटा होता है ना, -22 छोटा होता है, तो हमारा जो इंटरवल हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। अगर मान लो तो, और हाँ, इसके अंदर ना एक्स वन एक्स टू आता है, गोल्डन सर्च में एक्स टू एक्स वन आता है, ये याद रखना। यहाँ पे क्या है, तुम्हारी छोटी वैल्यू क्या है, ये वाली है। तो तुम क्या करोगे, इसके अंदर यहाँ वाला इंटरवल लोगे, जो छोटा है ना वो बीच में आना चाहिए इंटरवल के। तो बस ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आखिरी में तुम्हें जैसे मान लो तुम्हारा K2 आया, K2 मतलब जो आखिरी आइट्रेशन है, तो तुम्हारी जो आखिरी वैल्यू होगी ना, वो तुम्हारी a प्लस बी बाई टू होगी, a प्लस बी बाई टू, या फिर x1, जो भी तुम्हारा लास्ट इंटरवल होता है, x1 x2, एक ही बात है यार, ऐसा कुछ वो नहीं बात नहीं है, तो भाई यार लिख दिया। अब आती है तुम्हारे गोल्डन सेक्शन की बारी। इसके अंदर कुछ नहीं होता, वो फलाना धमाका ये सब कुछ नहीं होता है, एन निकालना फिर ये करना फिर वो करना, ये सब कुछ नहीं है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो हमारे पास ए है, हमारे पास गामा है, हमारे पास बी माइनस ए है, इसके अंदर बी है, इसके अंदर गामा है। ठीक है, गामा की वैल्यू तुम्हें याद करनी है, क्या होती है, नॉट 1.618। ये तुम्हारी कन्वर्जेंस होती है, किसकी कन्वर्जेंस होती है, अगर मैं यहाँ कर दूं तुम्हें दिख जाएगा, ये तुम्हारी कन्वर्जेंस होती है सीकेंड की। इसकी कन्वर्जेंस याद रखना, क्या पता पूछ ले। ठीक है, और फिर तुम्हारा क्या हुआ, मल्टीवेरिएबल हो गया, मल्टीवेरिएबल के अंदर तुम्हारा फंक्शन आ गया। ठीक है, न्यूटन, हाँ, न्यूटन मेथड के अंदर कुछ नहीं है यार, सिंपल, इसके अंदर भी वही जो न्यूटन रैफ्सन था उसके अंदर ही है। ये बस मिनिमाइजेशन के लिए होता है कुछ इंटरवल के बीच में, और तुम्हें इंटरवल ऑलरेडी दे रखा होगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास ए और बी की वैल्यू होगी, तुम्हें एक्स नॉट भी दे रखा होगा, क्या पता कभी कभी, डायरेक्टली एक्स नॉट निकालना और अपना इंटरवल निकालना, अपने आइट्रेशन करते रहना करते रहना करते रहना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा प्यारा सा। ठीक है, और ये हो जाएगा। फिर आता है तुम्हारा मल्टी वेरिएबल फंक्शन मिनिमाइजेशन, इसमें सेकंड मेथड होता है। स्टेप वन तुम्हारे दिमाग में, जैसे मेरे दिमाग में, स्टेप वन यही रहता है। ठीक है, फिर बाद में अपने आप चीजें होती रहती है। ठीक है, मैंने बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लिए थे इससे लगातार। एक बार एक तो क्वेश्चन था जिसमें चार आइट्रेशन थी, इसकी सोचो, सेकंड मेथड की चार आइट्रेशन, और वो क्वेश्चन मेरा एंड तक सही था। ठीक है, तो इसके अंदर तुम्हें यही याद रखना है। ठीक है, ये हो गया स्टेप वन। स्टेप टू के अंदर तुम्हें ये निकालना होता है, ये कैसे निकालते हैं हम, पार्शियल डिफरेंशिएट करके। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट करा, हमारा आंसर आया। ठीक है, अब पार्शियल डिफरेंशिएट करते वक्त याद रखना है कि तुम्हें x1 x2 की वैल्यू कहाँ से लेनी है, ये लेनी है तुम्हें यहाँ से, ये आती है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट में तुम पुट करते हो। सेकंड क्या आता है, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुमने पार्शियल डिफरेंशिएट पुट करा, तुम्हारे x1 के अंदर ये आया ये आया, तुम्हारी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, अब तुम लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तुम ये ना लैम्डा की वैल्यू जो तुम्हारे पास मेन इक्वेशन होगी, मेन इक्वेशन यहाँ पे कहाँ है, जो मेन इक्वेशन होती है, मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 4x² प्लस 4y², राइट। तो अगर एक्स वाई है तभी तो डबल डबल हम ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर सीक्वेंट मेथड लगता है। तो अब क्या करेंगे ना हम, सॉरी, अब हम क्या करेंगे कि मुझे नींद बहुत आ रही है यार, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 4:14 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, सो नाउ आई एम मेकिंग, ताकि भाई सबका रिवीजन हो जाए। तो टेक इसके अंदर क्या करेंगे हम ना, एफ डैश कर देते हैं ताकि हमारा लैम्डा निकल आए, बहुत इजी है यार ये, मतलब इजी है, बहुत लेंदी है, लेकिन इट्स लाइक इजी।
ठीक है, ध्यान से कर लोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। ये आ गया इन मेन इक्वेशन, फिर आपका ये हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, आपका x1 आता है, ठीक है। सेम बात है कि लैम्डा आ गया, लैम्डा के अंदर फिर जो आपकी इक्वेशन थी ना, ये वाली जो लैम्डा x1 आया था लैम्डा के टर्म्स में, उसको आप पुट करो। आप पुट करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिलेंगी, जैसे यहाँ पे ये आया। तो अब इसको हम क्या करते हैं, हमारे पास डायरेक्टली इससे क्या होगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x1 की वैल्यू ये आई, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है x1, यहाँ क्या होता है x2। अब जब आप अगली बार यूज करोगे ना, डेल्टा एस निकालोगे, तो डेल्टा एस में क्या यूज करोगे, आप ये यूज करोगे, ठीक है। डेल्टा एस में ना ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, -1 पुट करोगे और 1 पुट करोगे। यहीं पे हमारी क्या हुई, यूनिट 2 समाप्त। अब हम यूनिट 1 समाप्त, यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 सबसे इजी है। यूनिट 2 के अंदर क्या होता है, इंटरपोलेशन आता है सबसे पहले। इंटरपोलेशन मतलब किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकालना एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ये आता है भाई इंटरपोलेशन, बताओ मेरी जान क्या होता है इंटरपोलेशन। ये होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन अ गिवन रेंज, ठीक है। इन अ गिवन रेंज हो गया, ठीक है। अब भाई मुझे ये दिखाओ, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है आपका डेल वाई नॉट। डेल वाई नॉट क्या होता है, डेल वाई नॉट आपकी सिंपल चीज है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या सिखाया, फॉरवर्ड के अंदर आगे माइनस करंट, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यही है, आगे माइनस करंट हो गया। इसके अंदर आपको ये पूछ सकता है, कभी कभी आपको क्यूब लगा देगा, कभी मान लो फोर लगा दिया, तो 2.5-3 नंबर में पूछ लेगा वो। अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे निकालते हैं हम, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास ना सबसे हाईएस्ट कोएफिशिएंट ये आता है, तो हम इसके डायरेक्टली वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ए नॉट क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है सबसे बड़ा, कोएफिशिएंट होता है सबसे बड़ी पावर का, ठीक है। फिर हमारे पास एन फैक्टोरियल होता है, और एच हमारा क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी हमें क्या पता कभी क्वेश्चन में दिया है, या फिर कभी मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। आप एच लगा के छोड़ दो, कोई ना। इसके अंदर क्या होता है कि आप अगर मान लो आपसे बड़ी वैल्यू पूछ ली, ठीक है, आपसे पूछ लिया डेल 5, तो नॉट डिफाइंड होता है। अब आता है, इसे हम कहते हैं, इसके बाद आता है आपका, ये देखो ए नॉट बता दिया मैंने। अब आता है हमारा ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, टेबल। इसके अंदर क्या होता है, न्यूटन फॉरवर्ड आप पढ़ रहे हो अब, ठीक है। न्यूटन फॉरवर्ड आपने सुना होगा। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो भाई, फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आता है वाई नॉट, फिर आप अपना प्लस प्लस करोगे, प्लस के अंदर पी, डेल वाई नॉट आप करोगे अपना पी के अंदर p-1, ठीक है अपना, इसको लिख लो एक बार, बेस्ट है यार, ठीक है। दो टर्म्स यहाँ पे हैं, तभी तुम्हारा टू भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे टू आ रहा है, यहाँ पे देखो तीन टर्म्स हैं पी की, तो यहाँ पे क्यूब आ रहा है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ रहा है, इसको ध्यान दे दो। अब क्या होता है ना, इसके अंदर हम एक्स नॉट कैसे लेते हैं, मतलब न्यूटन फॉरवर्ड के अंदर तुम्हें एक्स नॉट पहले ही मिलेगा, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक्स नॉट शुरू में ही होगा, अब तुमने मान लो -1.5 पूछा, तो हम क्या लेते हैं ना, तुम्हारी एक्स नॉट की वैल्यू वो पीछे वाली होती है। न्यूटन फॉरवर्ड में ये होता है। न्यूटन बैकवर्ड के अंदर क्या होता है, आगे वैल्यू लेते हैं, और जो वैल्यू भी लेते हैं हम पीछे से लेते हैं। पीछे से बोले तो एकदम नीचे से या फिर एकदम राइट से। तो हमने पुट करा यहाँ पे, अपना फॉर्मूला लगाया। अब हमें ये पता होना चाहिए एक्स नॉट क्या होता है, जो भी हमने यहाँ से माना है, यहाँ पे क्या एक्स नॉट होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा क्या है, -1.5, जो आप एक्स जो पूछा था वही है। ये आपने इसके अंदर ये पुट करा, नोट पी इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा आपका, ठीक है। ये सब आता है। इसके अंदर हमने क्वेश्चन करा था ये वाला, जिसके अंदर हमारे पास एक पूरी प्रॉपर रेंज थी। तो इसके अंदर रेंज के अंदर कोई वाली बात नहीं है, वही वाली बात है कि आपको इसको ना कम करना पड़ता है, 40 फिर 50, ऐसे करके। और एच की वैल्यू सेम रहती है 10। बैकवर्ड के अंदर देख लो, बैकवर्ड के अंदर ना सिंबल भी आपका दूसरा है। इसके अंदर देखो सिंबल आपका उल्टा है, ठीक है, सिंबल उल्टा है, इसको भी याद रखना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, करंट माइनस बैक, इसको याद रखना। अब यहाँ पे एक्स नॉट की जगह एक्सन आ रहा है। एक्सन कैसे चूज करते हैं, एक्सन हम क्या चूज करते हैं ना, जो भी हमारी इक्वेशन होती है उसके आखिरी से चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्स दे रखा है -1, 0, 1, 2। अब हम क्या करेंगे ना, हमें दे दिया कि भाई आप बताओ 1.5। अब हम क्या करेंगे, एक्सन की वैल्यू ना 1 नहीं लेंगे इस बार, हम एक्सन की वैल्यू क्या लेंगे, मतलब पिछली बार क्या था, हम एक्स नॉट निकालते तब भी हमने मान लो 1.5 है तो हम 1 लेते, लेकिन यहाँ पे 1 लेंगे नहीं, यहाँ पे हम एक्सन लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एकदम आखिरी वाली। ठीक है, डन हो गया, डन हो गया, एक्सन आ गया, लेट्स गो। अब आपने क्या करा, अब आपने प्रॉपर फॉर्मूला लगाया। देखो यहाँ पे नॉट नहीं है, जैसे इन दोनों फॉर्मूले को अगर मैं कंपेयर करूँ, देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों को कंपेयर करते स्पेसिफिकली, ठीक है। इस वाले को कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है, नॉट है। यहाँ पे क्या है, वापस ग्रीन आ गया भाई, नहीं ब्लू है। यहाँ पे क्या है, एन है। यहाँ पे क्या है, एन है। यहाँ पे भी एन है, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया कि हाँ यार इसमें एन एन आएगा। इसमें क्या है, तुम्हारा जो सिंबल है ये वाला उल्टा है, ट्रायंगल का। यहाँ पे ये सीधा है, ठीक। यहाँ पे क्या है, प्लस आता है, यहाँ पे क्या है, माइनस आता है। तो नॉट अ बिग डील, एक बार लिख लोगे तुम्हें दोनों आ जाएंगे।
ठीक है। इंटरपोलेशन के अंदर तुम्हें बता ही दिया यार, इंटरपोलेशन को अगर तुम एकदम जूम कर दो, सबसे पहले तुम्हें टेबल बनानी है। ठीक है। जैसे टेबल बनाओगे तो टेबल की सारी जो y की वैल्यूज है उनको बाहर लिख लो, y0 1 2, ठीक है, y3। अब क्या करना है तुम्हें ना, एक ब्रैकेट लगाना है। मान लो अगर 4 टेबल है तो तुम्हें 4 बार x x x करना है। ठीक है, ये लाइन से आ जाएगा। अब क्या करना है, नीचे तुम्हें ना एक्स नॉट से करना है। जैसे मान लो यहाँ पे वाई नॉट है तो एक्स नॉट से हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे वाई वन है तो एक्स वन से माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे वाई टू है तो एक्स टू से माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे वाई थ्री है तो एक्स थ्री से माइनस कर रहे हैं। अब क्या होता है कि मान लो ये आया, यहाँ पे क्या है एक्स वन। ठीक है। आप पहली टर्म किससे कर रहे हो, जीरो को, जैसे जीरो है। अब जीरो को इग्नोर कर दोगे दोनों तरफ से। इसमें माइनस नहीं होता जीरो। इसमें सिर्फ वन होगा, टू माइनस होगा, थ्री माइनस होगा। जैसे इसमें क्या है, वन आया तो यहाँ पे वन माइनस नहीं होगा, यहाँ पे जीरो होगा, वन को स्किप करेंगे, टू और थ्री आएगा। यहाँ पे क्या है, टू आया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो आया, वन आया, जीरो आया, वन, जीरो आया, वन आया, थ्री आया, टू नहीं आया। जीरो आया, वन आया, टू नहीं आया, थ्री आया। ठीक है। तो ये वाली टर्म सेम होती है वैसे, जैसे ये वाली है ना। ये देखो, यहाँ पे सिर्फ मैंने 0 1 2 लिखा है, थ्री नहीं लिखा। तो तुम समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, एट द एंड समझ गए होगे। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस आता है फिर। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस यार थोड़ा वो है कि तुम इसको ध्यान से करना। ठीक है, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो एक बार, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस को। ये भी फॉर्मूला भूल मत जाना, अगर भूल गए ना प्रॉब्लम है। इसको देखो, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर फॉर्मूला भूल गए तो। इसके अंदर सिंपल है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या है, हाँ इसके अंदर बता देता हूँ ऊपर, ये इंटरपोलेशन के अंदर ये कौन सा है, ये इंटरपोलेशन, ये लेग्रांजेस है, सॉरी इसको मैं शायद से न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस बोल रहा था, ये लेग्रांजेस है। ठीक है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस अब आएगा, ये रहा आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। इसमें लेकिन लेग्रांजे पे एक चीज बता दूं कि इधर ना हमसे कभी पूछ लेता है कि पॉलिनोमियल बता दो, कि क्या पॉलिनोमियल आएगा, वो आप बता सकते हो इससे करके, या फिर डायरेक्टली आपको एक एक्स की वैल्यू देगा कि इस पे मुझे ना फंक्शन निकालना था, तो तुम डायरेक्टली एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे इसके अंदर। अब क्या होगा, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस आएगा। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के अंदर तुम्हारे पास ये एक ये होगा। ठीक है, ये पूरा। ठीक है, और एक तुम्हारे पास क्या होगा, ये वाई होगा। अब क्या होगा ना इसके अंदर कि तुम्हारे पास वापस वही आगे माइनस करंट, आगे माइनस करंट लगेगा, मतलब कि 3 - 1 55 - 3। ठीक है, और ये क्या लिखा है, 34 लिखा है, गैस 343 लिखा है, 343 - 55। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, इसके अंदर पहले में क्या है, 1 - 0 3 - 1 6 - 3। ठीक है, तो ऐसे लगेगा। लेकिन अब यार ना ये वाली बात याद रखने वाली है, इसमें जीरो गैप था, इसमें क्या है, एक का गैप है। यहाँ पे भी क्या है, देखो वाई बाई एक्स है, ये याद रखना, वाई बाई एक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, ये आ गया, तुम्हारा ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है ना, 26 - 3, देखो 3 - 0 है, थ्री, थ्री, ये रहा, -0, मतलब एक तुमने गैप छोड़ दिया। तुम यहाँ देखोगे ना, देखो 6 - 0, यहाँ पे तुमने दो का गैप छोड़ दिया। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे भी सेम ही चीज है यार, यहाँ पे माइनस का तो कुछ नहीं है, ऊपर वाले में दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें भी देखो जैसे कि है ना, ये आता है आपका 18। ठीक है, 14, 14 माइनस यहाँ पे 8 आया। अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, ये तुम्हारा आया 8, और ये तुम्हारा आया था यहाँ पे 14 आया था ना। 14 कहाँ लिखा है, लेकिन 14 ये आया था, इसके ऊपर पेन चल गया। ठीक है, अगर मैं इसको गायब कर दूं, 14 आ गया, देखा। तो सही है, इसके अंदर 14 - 80 का रहा है। फिर आपने ये आपको याद करना है, इसको लिख लेना है एक बार। ठीक है, वायन आता है यहाँ पे। ठीक है, वायन आया, वायन के अंदर फिर आपने क्या करा, आपको एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए था, वाई नॉट आपने डाला यहाँ पे। ठीक है, नॉट एक्स नॉट। फिर आपने x - x नॉट करा, फिर आपने यहाँ पे पहली वाली टर्म लिखी, पहली वाली टर्म ये वाली। फिर आपने दूसरी वाली टर्म लिखी, ये बड़ी वाली। ठीक है, ये बड़ी वाली टर्म जो है, ये तुम्हारी 8 ना, ये 8 वाली टर्म इसे कहते हैं। ठीक है, ये वाली टर्म तुम्हारी ये वाली हो गई। ठीक है, इसके अंदर x - x नॉट करा, x1 करा, x2 करा। हाँ, तो x ये यहाँ से आएगा। ठीक है, तो एट द एंड तुम्हारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब तो कुछ है नहीं इसके अंदर, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या ये छोड़ो, ये तो तुम्हारा न्यूटन्स क्वाड्रेचर है, इसको भाड़ में जाए। ठीक है, इसके अंदर डेरिवेशन कुछ नहीं आती ये वाली। ठीक है, इसको देख लो, हाँ ऐसा कुछ होता है बस, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला था यार, मतलब एक सेंट्रल ऑपरेटर है ये। अब डिफरेंशियल होता है क्या, डिफरेंस होता है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, इसके अंदर अरेंजिंग ऑपरेटर है। ठीक है, ये शिफ्ट ऑपरेटर है। इसलिए हमारा एक ये होता है, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये, जस्ट फॉर्मूला है। कभी कभी एक दो नंबर में पूछ ले, अगर ये ज्यादा 5 नंबर में पूछ रहा है ना, तो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो इसको इग्नोर ही कर देना, दूसरा कर लेना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मैं तुम्हें अगर बता दूं तो इसके अंदर क्या होता है ना, वन प्लस होता है।
वन प्लस, और ये फॉरवर्ड डिफरेंस वाला यूज करते हैं। अगर इनवर्स आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस वाला हम ये यूज करते हैं सिंबल, ठीक है। अब क्या आता है, तुम्हारा डेल आ गया, मतलब सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। इसके अंदर क्या होता है, दोनों का एडिशन, लेकिन ये यहाँ पे आता है। अब इसमें कैसे याद करते हैं, जैसे मान लो जीरो है, तो जीरो क्या है यार, जीरो के अंदर काउंट टर्म्स आएगी, काउंट टर्म्स आएगी तो नेगेटिव आ जाएगा, तरीका है याद करने का। अब मान लो तुम्हारे पास म्यू है, म्यू आया तो इसके अंदर क्या होता है कि हाँ, तुम्हारे पास ई की पावर 1/2, ठीक है, म्यू है, म्यू मतलब थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, ज्यादा होगा तो डिवाइडेड बाय टू भी आएगा, यहाँ पे प्लस भी आ जाएगा, सेम ही चीज है। अब क्या होता है, तुम्हारे पास ये है, ये तो तुम्हें बता दिया, आगे माइनस करंट, ये तुम्हें बता दिया करंट माइनस बैक, ये तुम्हारा क्या है, देखो तुम ये देख लो ना, सिंबल देख लो, सिंबल गलत है ये, सिंबल गलत है, रुको, अब मैं नोट्स देख रहा हूँ, रुको, सिंबल शायद से मैंने गलत उतारा है। हाँ भाई देखा, बता रहा हूँ मैं, देखो ये वाला सिंबल गलत है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस का यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ना ये वाला ऐसे आएगा सिंबल, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें आगे माइनस करंट है ना, तो फॉरवर्ड डिफरेंस होगा। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी उठा के डाल दो आप, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस का लग गया, लग गया। उसमें किसका लग गया, बैकवर्ड डिफरेंस का लग गया, लग गया। मतलब हाँ ठीक है, ठीक है, करंट माइनस बैक हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, आगे माइनस करंट हो गया, तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। ये होता है तुम्हारा, इसके अंदर देख लो यार, y प्लस आर होता है, यहाँ पे y माइनस आर होता है, ठीक है। और ट्रैप ये अब तुम ये याद कर लो, ठीक है, इसमें h/2 होता है, h/2 के अंदर फर्स्ट लास्ट टर्म होती है, ये सारी टू के बाद हमारी सारी टर्म्स आती है, सिम्पसन वन थर्ड के अंदर इवन टर्म्स आनी होनी चाहिए, ठीक है, टू से लेके टू, फोर, एट, सिक्स, 10 होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। इसमें कुछ भी हो सकती है, कोई भी चलेगा इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। और फिर तुम्हारी क्या होती है, h/3 होती है, h/3 के अंदर तुम्हारे पास ये आ जाता है सिंपल सा, ठीक है। इसमें क्या होता है, तुम याद रखना कि यहाँ पे ये टू और फोर दोनों इवन इवन होते हैं, ये और ये फोर, ठीक है, ये फोर इवन इवन होते हैं, और यहाँ पे क्या टर्म्स आते हैं जो इवन वाली होती हैं, n=2 के मल्टीपल होती हैं। दूसरा हम खत्म करते हैं, इसको भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो 25 मिनट के अंदर तुम्हारी 2 यूनिट्स हो जाएंगी, अभी शायद से 10-15 मिनट और लगेंगे, एंड सब कुछ रेडी है। सिम्पसन मेथड के अंदर क्या होता है, सिम्पसन मेथड के अंदर तुम्हारे पास ना ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, देख लो, 3h/8 होता है, y0 प्लस yn 2, और ये तुम्हारी जो सारी टर्म्स होती हैं थ्री वाली, ठीक है, थ्री की मल्टीपल टर्म्स वाली, हम इसके अंदर यहाँ पे वो कर देते हैं, ठीक है, थ्री की मल्टीपल टर्म्स। अब फिर जो बाकी टर्म्स होती हैं, मान लो थ्री की मल्टीपल क्या हो गई, 2 हो गई, 6 हो गई, 9 हो गई, लेकिन बाकी क्या बची, 1 बची, 2 बची, 3 बची, 3 तो हो गई, 4 बची, 5 बची। सो रोम्बक्स मेथड कुछ नहीं होता यार, ट्रापेजॉइडल ही होता है, ट्रापेजॉइडल का ही मतलब वही है। तो ट्रापेजॉइडल में तुम ना क्या करते हो, तुम्हारे पास ट्रापेजॉइडल फॉर्मूला लगाओगे, अपने आई एच की वैल्यू निकालोगे, IH/2 ये निकालोगे। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें भी सेम ही है, ये आगे माइनस करंट। अब इसमें क्या है, लेकिन आगे वाले को ना फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें ये ट्रिक यही है, 4-1 वाली ट्रिक ही है, कि 4-1 ऊपर भी आता है, 4-1 नीचे भी आता है, ठीक है। सेम चीज वापस अप्लाई करोगे, तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेचर फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, तुम्हारे पास कुछ भी दे रखा होगा, 100% चांस है तुम्हें यही दे रखा होगा, तुम्हें इसको कन्वर्ट करना होगा -1 और 1 के अंदर। तुम्हारे पास कैसे कन्वर्ट करोगे, b-at प्लस b माइनस प्लस a/2, ठीक है। आप ऐसे इसको कन्वर्ट कर लोगे, प्यार से कन्वर्ट कर लेंगे भाई, ठीक है। आपने इसको प्यार से कन्वर्ट कर लिया। मैं एक बार ना वो फॉर्मूला देख रहा था यार, ये वाला, y0 यहाँ पे आता है, ठीक है, yn यहाँ पे आता है, ये भूलना मत, जैसे कि ये है ना, और साथ में फिर अभी तुमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस भी पढ़ा है, ठीक है। देखो y0 हर जगह कॉमन है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, y0 हो गया, y0 के बाद यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, x माइनस x0। फिर यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास प्रॉपर, वो तो फिर टेलर सीरीज की तरह ही है, p del0, ठीक है। हाँ ये आया तुम्हारा, मैं इसकी बात कर रहा था। तो स्टेप 1 तुम्हारे पास यही है कि तुम्हें यही दे रखा होगा, तुम्हें ये निकालना है। फिर ये कैसे निकालते हैं, हम x के अंदर करते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है, कन्वर्ट टू दिस, फिर गेट इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। आपको t की टर्म्स में मिल जाएगा x, ठीक है, आपको पुट पुट करना है। फिर एक चीज याद रखना कि यहाँ पे ना dx को भी कन्वर्ट करना होता है, dx और dt, dx को dt में कन्वर्ट करना होता है, वो करना मत भूलना, ठीक है। फिर हमारे पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आपको ये दे रखा है, ठीक है, आप डायरेक्टली आपको वेट दे रखा होगा, आपको एब्सिसा दे रखा होगा, सबको मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो। लेकिन एब्सिसा सिर्फ जो दे रखा होगा ना, आपको x1 दे रखा होगा, आपको उसको ना एग्जैक्टली फंक्शन के अंदर पुट करना होगा, तब आपकी वैल्यूज आएंगी, उसका टेबल बना लेना।
फिर आप क्या करते हो, अब आपको कभी कभी बोला है 1 पॉइंट के अंदर क्या होता है, आपको सब कुछ सेम करना है, वही आपको कन्वर्जन करना है, -1 से 1 आ जाए जिससे, और फिर उसके अंदर 0 पुट कर देना फंक्शन के अंदर, जो भी फंक्शन आएगा। 2 पॉइंट के अंदर कुछ नहीं होता, फंक्शन के अंदर आपको 1/√3 -1/√3 पुट कर देना होता है। अब एक क्या बात है ना कि यार क्रैमर रूल्स में देख रहा हूँ कि पीवाईक्यूज के अंदर ना क्रैमर रूल वगैरह पूछ ले रहा है। तो क्रैमर रूल क्या होता है ना, सबसे पहले तो देखो आपके पास क्या होती है, इक्वेशन होती है। इक्वेशन कैसी होती है, ऐसी वाली होती है, A1 B, ऐसी वाली। इसमें एक पार्ट ये है कि भाई सबसे पहले ना आपको जितने भी कांस्टेंट है उनको साइड में भेज दो, कांस्टेंट ऑन RHS। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली। फिर क्या आता है तुम्हारे पास, डी हो गया, डी के बाद तुम्हारे पास D1 आ गया। D1 कैसे आता है, जो भी तुम्हारे कांस्टेंट होते हैं ना, D1 D2 D3, अब मान लो तुम्हारे पास D है तो A B C आया, यहाँ पे देखो D1 के अंदर तुम्हारे, ये सब पढ़ा होगा यार, ये सब सबने पढ़ा है, ठीक है। फिर क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है, D2 के अंदर D2 इधर आ जाता है, इसके अंदर क्या है, D3 के अंदर D3 एकदम यहाँ पे आ जाता है। अब तुम्हें x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, z की वैल्यू पता है, D3/D होता है, D2/D होता है, D1/D होता है। कंडीशंस देख लो, कंडीशंस के अंदर ये होता है, अगर तुम्हारा D1 जो है अगर वो मतलब नॉन जीरो है, ठीक है, तो डेफिनेटली तुम्हें एक पर्टिकुलर यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। फिर क्या आता है तुम्हारे पास, एक और तरीका होता है, मान लो तुम्हारा डी जीरो हो गया, मतलब तुम्हारा डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो उसके ना दो केस है कि यार भाई एक तो सारे ही जीरो हो जाएं, अगर सारे जीरो हो गए तो आपके पास इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन है। या फिर इसके अंदर से ना कोई एक आपका नॉन जीरो निकल आए, ठीक है, एक नॉन जीरो आ जाएगा ना, तो आपका क्या होगा, मान लो एक नॉन जीरो आ गया तो 3/0 आया, 3/0 मतलब नो सोल्यूशन बिकॉज डिफाइंड ही नहीं है। तुम्हारे पास ये भी कंप्लीट हो गई यूनिट 2। तो लेट्स गो यार, यूनिट 3 करते हैं। यूनिट 3 तो सबसे ज्यादा इजी है। यूनिट 3 में कुछ नहीं है, होमोजीनियस होता है, नॉन होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस के अंदर क्या होता है कि तुम्हारे पास जो भी साइड वाली वैल्यूज होती है, जो आरएचएस में होती है, जीरो आती है। नॉन होमोजीनियस में जो साइड वाली वैल्यू आती है वो जीरो नहीं आती, वो बी के फॉर्मेट में होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले रैंक निकालते हैं किसी भी चीज के अंदर। अगर रैंक तुम्हारी एन के बराबर आ गई है, मतलब जो भी तुम्हारा x1 x2 x3 होता है। अगर मान लो तुम्हारा x1 है और x2 है और x3 है, अगर x1 x2 x3 है तो तुम्हारी जो रैंक तो अब क्या करते हैं कि ये हमारा ब्रांच हम निकालते हैं अगर बी के साथ, तो अगर कम आई तो तुम्हारी क्या होती है वो उसके अंदर तुम्हारा यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारा ये आया कि रैंक तुम्हारी एन के बराबर आ गई तो तुम्हारा क्या होता है, ट्रिपल सोल्यूशन होता है, ठीक है। ट्रिपल सोल्यूशन आ गया, मुझे एक छोटा सा डाउट है, तो उसके अंदर देखते तुम बताओ इसमें ना। हाँ भाई देखो, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लो रैंक आई तो तुम्हारी ये किसके बराबर हो जाएगी, तुम्हारी ये इनफिनिटली में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, तुम्हारे पास नॉन होमोजेनियस होता है। नॉन होमोजेनियस के अंदर तुम्हारा यही निकालना है आपने, तुम्हारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं इस वाले को, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को निकालना है। ऑगमेंटेड तुम्हारी मैट्रिक्स निकाली, इसको तुमने एन के ऊपर देखा कि अगर मान लो तुम्हारी पहली बात तो रैंक के बराबर आई, तो हम चेक करते हैं एन के बराबर है या एन से कम है। अगर एन के बराबर है तो तुम्हारा यूनिक सोल्यूशन होगा, एन से कम है तो इंफिनिट सोल्यूशन होगा। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर रैंक तुम्हारी बराबर है नहीं तो फिर हमारा क्या होगा, सोल्यूशन ही नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं अपना वो जो भी है मेथड है रैंक निकालने का, उसमें तो तुम्हारी ये तीनों जीरो होनी चाहिए तो तुम रैंक निकाल सकते हो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह सेम क्वेश्चन करा था अल्फा ये वाला लैम्डा वाला, देख लेना, सेम ही मेथड है कोई ना उसके अंदर। इसमें बस रैंक निकालनी थी, इस वाले में पता था कि तुम्हारा मतलब जो तुम्हारा एग्जाम है ना, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्यों? क्योंकि गॉस जॉर्डन मेथड के ना तुम्हें ये जीरो ये जीरो ये जीरो फिर ये जीरो फिर ये जीरो फिर ये जीरो, फिर नहीं सॉरी ये तो नहीं है, रुको, ये जीरो उसके बाद ये जीरो फिर ये जीरो, ये सब लिखा मैंने 1 2 3 4 फिर ये 5 फिर ये 6, ऐसा जीरो होता है तुम्हारा। अब चल पिवटिंग के बारे में बात करूं, पिवटिंग मतलब कि तुम्हारी जो एक पिवट एलिमेंट होता है, इसे पिवट एलिमेंट कहते हैं, तो ये तुम्हारा बड़ा होना चाहिए, तो इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं। ये वाला पिवट नहीं है, ये वाला पिवट है, ठीक है, तो फिर हम जीरो क्रिएट करते हैं, तो उससे आंसर सही आता है। फिर तुम्हारे तीन मैट्रिक्स होते हैं ट्रायंगुलर फैक्टराइजेशन वाले, इसके अंदर एक होता है तुम्हारा डुअल, एक होता है क्रोट्स, एक होता है चौरस्की। तो लेकिन सब में कॉमन क्या होता है, तो हम ये निकालते हैं एक्स इक्वल टू बी, एक को हम क्या करते हैं एलयू के बराबर करते हैं, फिर एलयू एक्स होता है तुम्हारा, इसको करेंगे, फिर क्या होता है हम यूएक्स को ना वाई पुट करते हैं। अब हमारा क्या होता है, अब स्टेप 1 हमारा यहाँ पे ये आता है कि इससे तुम्हारा वाई निकलता है एल वाई से, और अगर तुम वाई यहाँ पुट करते हो तो तुम्हारा क्या आ जाता है कि तुम्हारे
जैसे मान लो यहाँ पे एल है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे एल है तो एल मतलब कि यहाँ पे वन 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 आएगा, वन वन वन। इसमें क्या है, इसमें यू है, मतलब यू में क्या आएगा, वन वन वन। यू मतलब है तो ट्रायंगल, और यहाँ पे एल भी मतलब यही है, लोअर ट्रायंगल। अब क्या होता है, ठीक है भाई, आपकी लोअर ट्रायंगल बन गई तो इसमें वन 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 आ गया, बाकी आपको शुरू क्या करना है, ए बी सी। अब मैंने क्या एक मिस्टेक करी थी कि मैंने यहाँ पे भी एबीसी से शुरू कर रहा था, वो मत करना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डी ई एफ फिर जी एच आई, ठीक है। ये नहीं कि आपने कभी कभी क्या करा ना कि रैंडमली मत करना, जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, ए बी सी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। देखो एडेड तुम्हारा आंसर सही है अगर तुम कैलकुलेशन ठीक कर रहे हो, ताकि ऐसा ना हो कि कॉन्फिडेंस कम होगा। वैसे बता रहा हूँ कि लेकिन आंसर तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी सी यहाँ पे नहीं आता है, सी यहाँ पे आता है, ठीक है। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर सी डी ई एफ आता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यू हो गया, यू हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा solve हो जाएगा, बाकी वाले मेथड से तुम्हें बता रखा है वीडियो के अंदर। अब तुम्हारी बात आती है चौरस की मेथड के अंदर, चौरस की अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारा ना सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक मतलब बताता हूँ, देखो जैसे ये ये कुछ भी हो, डायगोनल मैट्रिक्स, देखो x x होता है, ये वाले होते हैं, ये वाले z होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, तुम्हारा प्रॉपर ट्रांसफर होता है, वो तुम्हारा एल ट्रांसपोज होता है, ठीक है। अब बाकी तुम्हारे सेम ऑपरेशंस लगेंगे। अब क्या होगा, पावर मेथड ये मत छोड़ देना, इसमें कुछ नहीं, तो एक मैट्रिक्स दिया होगा, एक मैट्रिक्स दिया होगा, और तुम्हें ये अज्यूम करना है, दोनों को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, ये तुम्हारा एक्स ही आएगा, इससे तुम्हारे पास दो वैल्यू आएंगी, एक वाली ये तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारे पास एक आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू आएंगी, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू आ गई, फिर तुम्हारे पास सेम, तुम्हें सिमिलरली ये चीज कंटिन्यू करते रहना जब तक तुम्हारे दो ऐसे सेम सेम ना आ जाए। फिर तुम्हारे पास एक ये मेथड होता है, लीनियर से करने वाले का, लीनियर से करने वाला जो मेथड होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें तुम्हें ना एक टेबल दे रखी होगी, ठीक है। फिर तुम ये वाला फॉर्मूला लगाना जो तुम्हें बताया था, इसको छोड़ो, तुम फॉर्मूला छोड़ो, तुम डायरेक्टली क्या करना है तुम्हें ना, जैसे मान लो तुम्हारे पास टेबल है, मैंने क्या सेकंड लिया, S2 निकाला, S1 रह गया, S2 निकाला, तो सबसे पहले तुम क्या करना है, ये लिखना है, फिर प्लस करना है, 21 माइनस 7 4 माइनस 2, 21 माइनस 7 4 माइनस 2, 21 माइनस 7 आया, 4 माइनस 2 आया। अब क्या करना है तुम्हें, इसके अंदर ये पुट करना है, मतलब एक्स में लिखा है, टॉप लेफ्ट लिखा है, ठीक है। इसको तुम रहने दो, ये इसको करना है, ठीक है। टॉप लेफ्ट क्या है, टॉप लेफ्ट यहाँ पे देखिए 2 है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स में शुरू कर रहा है। मेरे समझ आ गया होगा, आई होप आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो तुम्हारी जो मैट्रिक्स दी होगी, उसमें तुम्हारे पास तीन इक्वेशन बनी है, S1 S2 S3, इससे तीन से बनाई, तीन से बनाई हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया, ये हो गया, तो तुम्हारी जो तीन लाइन है ना, उस दो के बीच में आएगी। अगर तुम्हें एक्स दे रखा है, ये पोजीशन रखी होगा, तो मिडिल पोजीशन रखी तो स्ट्रांग बन जाता है, ठीक है। एंड मैं जो आंसर निकालता हूँ तो आ जाएगा, इट्स वेरी इजी। ज्यादा क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक के अंदर भी कुछ नहीं होता, मैं डायरेक्टली बस इसका फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पे z i प्लस 1 होता है, z i, ठीक है। यहाँ पे 2 करते हैं, फिर उसके बाद अपना सेम चिन्ह आता है, यहाँ पे x का आता है, ठीक है। फिर अपना तुम याद रखो कि x माइनस आई का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे क्या होता है, x माइनस आई, ठीक है, एक्स आई होता है, x माइनस आई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे प्लस हम वापस करते हैं ये, लेकिन तुम एक चीज भूल गए हो, यहाँ पे ना एक और चीज है, दिखाऊं तुम्हें, ये देखो, इसलिए इसको देखो, मैंने ना इसको पेन से लिखा है, ब्लैक पेन से लिखा है, शायद दिख रहा हो तुम्हें, ठीक है। ये जेड आई को भूलना मत, ठीक है। अब क्या होता है, तुम्हारे पास ये आएगा, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, मैं इसे बताता हूँ, इसका निकालने का याद तरीका होता है, देखो मैं ये ब्लैक पेन से लिखा है, जेड आई बोलना, ठीक है। बाकी तुम्हारे पास जो तरीका होता है ना टेबल वाला, टेबल के अंदर ये वाली टर्म होती है, फिर ये वाली टर्म होती है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है। नीचे y बाय एक्स याद रखना, ठीक है। देखो y बाय एक्स वापस आ गया स्माइल करते हुए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लो, पाई वाई इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूज्ड टू इंटरपोलेट अ सेट ऑफ डेटा, इंटरपोलेशन के लिए यूज होता है। और क्यूबिक स्प्लाइन की जो है ना, ये आपसे डेफिनेशन या फिर कंडीशंस पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है तुम्हारी, एस एस आई इक्वल्स टू एफ आई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा मतलब अगर मान लो ये छोड़ो, ये लिखते हैं एक्स एस एक्स टू है, ठीक है। एस एक्स टू पुट करा, ठीक है। और ये 1 2 जैसे मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ x 0 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास टेबल बनी होगी ऐसे ऐसे
ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी एक्स जीरो की वैल्यू होगी, यहाँ वन की वैल्यू होगी, यहाँ टू की वैल्यू, यहाँ पे थ्री की वैल्यू, कुछ कुछ वैल्यू होगी तुम्हारी एक्स की। फिर यहाँ पे तुम्हारी सिमिलरली वाई वन की वाई जीरो की वैल्यू, वाई वन की वैल्यू, वाई टू की वैल्यू, ठीक है। तो ये तुम्हारा, अगर तुम्हें एफ जीरो निकालना है तो तुम्हारा कैसे निकलता है, यहाँ पे वाई होगा एक्स जीरो वाई जीरो, मतलब ये तो नहीं पढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारे तुम्हें एफ टू चाहिए, एफ टू कैसे आएगा, एक्स टू वाई टू, ठीक है। ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, याद करना याद करना, ये हमने पढ़ी थी वहां पे मेरे कि यहाँ पे F2 होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन तुम्हारी जो भी आनी चाहिए वो क्यूबिक आनी चाहिए सारे टर्म्स, ठीक है। और थर्ड कंडीशन में तुम डिफरेंशिएशन करोगे तुम्हारा डिफरेंशिएशन बात भी बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो तुम्हारी यहाँ पे होगी यूनिट 3, हम क्या करते हैं यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं, यूनिट 4 के तो सबसे पहले आपके पास दो चीजें होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या होता है, सिर्फ वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशिएट होता है। यहाँ पे क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशिएटेड होता है। यहाँ पे क्या है, टी और एक्स है। अब क्या होता है, जो टेलर सीरीज होती है ना, टेलर सीरीज आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है वाई नॉट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है एच वाई नॉट, ये भी वन से वन फैक्टोरियल है, यहाँ पे मान के चलो अगर तुम्हें याद करना है तो। देखो यहाँ पे टू है, टू है, टू है। अब हमने ना ये सेम चीज टेलर सीरीज वहां पढ़ी थी शुरू में एकदम यूनिट के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ क्या था, एक्स माइनस सी होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था वाई नॉट, और तुम्हारा वाई नॉट नहीं था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे टू डायरेक्टली वाई जीरो पॉइंट जीरो बता नहीं पाऊंगा, तो पहले मुझे वाई टू निकालना पड़ेगा। वाई टू मतलब वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देता कि हाँ इसके बराबर होगा 0.3। आफ्टर टू इटरेशन वी कैन कंप्लीट वैल्यू, वी कैन गेट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू। फिर पता है रंग कुत्ते मेथड, रंग कुत्ता जो रंगीला कुत्ता होता है उसके लिए तुम्हारा क्या होता है कि सबसे पहले दिमाग में मेरे क्या आता है, मेरे दिमाग में यही आता है वाई वन इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस के, ठीक है। ये वाई नॉट हमेशा बनेगा, ठीक है। अब वाई नॉट गिवन वाई वन है के हो गया, ठीक है। मेथड क्या होता है, देखो यहाँ पे ये चीज नोटिस करना है कि यहाँ पे एच नहीं है, बाकी हर जगह एच आ जाता है, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है, ये लास्ट होगी, लास्ट फर्स्ट टर्म, इसके अंदर यहाँ पे ये है एच एक्स नॉट, ठीक है। एक्स नॉट के अंदर क्या करते हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्स नॉट के अंदर प्लस एच करते हैं, ठीक है। एक्स नॉट के अंदर क्या कर रहे हैं, प्लस एच कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि ना, अब हमारे पास अगली टर्म आती है तो हम क्या करते हैं, एक्स नॉट प्लस एच बाई टू करते हैं, और क्या करते हैं हम वाई नॉट प्लस जो पहले वाली टर्म होती है उसको डिवाइड करते हैं। सिमिलरली इस चीज को आप डिवाइड करते हैं, अगर तुम्हारे पास x3 है, x3 है तो x3 के अंदर क्या करेंगे, x2 प्लस h बाई टू वापस करेंगे, और t नॉट प्लस जो उससे पहले वाली है तो उससे पहले वाली क्या होगी, t1 हो गया, t2 हो गया, तो हम k3 क्या करेंगे, y नॉट प्लस k3 बाई टू करेंगे, y नॉट प्लस k3 बाई टू, और सॉरी k3 के अंदर k2 बाई टू करेंगे, सॉरी हाँ ठीक है, k2 बाई टू करेंगे, यस देखो। और K4 के अंदर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ डिवाइड नहीं होगा, H2 के अंदर या फिर उसके अंदर कुछ डिवाइड नहीं है, सिंपल, ठीक है। इसका देख लो, इसके अंदर यहाँ पे ये देख लेना कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तुम्हारे पास ये देख लो फॉर्मूला तुम्हारा ये है, ठीक है। अ, एक टर्म कम आती है यहाँ पे, और फिर उसके बाद आप उसके अंदर एफ पुट करते हो, ठीक है। ये बोल मत जाना, ठीक है। इस बार न्यू पुट करना होगा, हाँ इस बार ना नहीं डिफरेंशिएशन करने और इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखो x नॉट x है, ठीक है। और तुम्हें चेंजेस करने पड़ सकते हैं चीजों के अंदर, ठीक है। फिर तुम्हारा ये यूलर मेथड है, पता नहीं ये पहली गलती है तो ये इसमें क्या होता है, सेम चीज है, ठीक है। आपको ये करने के लिए हो गया y माइनस 1 h f x माइनस 1, ठीक है। इसको देख लो, इसमें भूलना, ठीक है, y
पे आ गया। अगले वाले में देखेंगे तो फिर यहाँ पे क्या है, तुम्हारा y2 आया, y2 के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली y1 यूज कर रहे हैं, यहाँ से क्या आता है y1 आता है, तो y1 आया। ठीक है, आखिरी में क्या आता है ना, जो तुम्हारी वैल्यू आती है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो मान लो तुम्हारा y1 पे ये आया और y1 के 2 पे ये आया, तो हमारा आखिरी में क्या होगा, हमारे y1 की वैल्यू 1.051 हो जाएगी। ठीक है, और फिर सिमिलरली ये भी है, सिमिलरली स्टेट हो, तो तुम्हें ये लिखना है यूलर्स मेथड, यूलर्स मेथड को मॉडिफाइड वाला वर्जन लिखना है, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं, सही है, बढ़िया। फिर आता है आपका बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड आपका ये हो जाएगा सिंपल से, इसको तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो यार, इसको मतलब इसमें डायरेक्टली बस फॉर्मूला लगाना है तभी आंसर आएगा। ठीक है, फिर एटम, ये फोर्स पर है, इसके अंदर भी सेम चीज है, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो तुम्हें देखना ही है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ऐसे ऐसे डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे ऐसे ये आ जाता है, ये आ जाता है, ये सारी तो एक्स्ट्रा टर्म है, जनरल टर्म आ गई हमारी ये। ठीक है, एक्स एक्स मतलब डेल यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे ये हो जाता है। अब फिर तुम्हारी बात ये आती है, इसके अंदर देख लो, अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिकल होता है, तो पैराबोलिक है तो मतलब जीरो होता है, पैराबोलिक नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब हैप्पी, हैप्पी मतलब हाइपरबोलिक। ये मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने ये तुम्हें बता दिया। ठीक है, स्टेप वन देख लो, स्टेप वन क्या है, फाइंड करना है। मान लो तुम्हें इक्वेशन दे दी है, 2 बार रिपीट हुआ है भाई, एंड टर्म में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है 6 नंबर में। ठीक है, अब क्या है, तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे ना ये सब जोड़ने हैं। ठीक है, और कैसे जोड़ते हैं भाई, 3 कॉलम के बनाए हैं, इसके अंदर ना एक्चुअली क्या होता है, हमें ऐसी वैल्यू रखी होती है, तो हम यहाँ पे इससे यहाँ पे क्या करते हैं, 1/3 नहीं आएगा, यहाँ 2/3 हो, यहाँ पे 3/3 हो, तो 1 हो गया। ठीक है, इसके यहाँ पे 3/3 डिवाइड करा है, क्योंकि देखो इधर पे कि x मैक्सिमम हो सकता है, y मैक्सिमम हो सकता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब क्या होता है, बॉक्स के अंदर कुछ कंडीशन आती है, क्यों आती है भाई, क्या मतलब कंडीशन क्यों आती है, कंडीशन आती है क्वेश्चन में रखी होती है, क्वेश्चन में ये रखा होता है कि बाउंड्री पे तुम्हारी इसके अंदर 100 वैल्यू है या फिर 0 वैल्यू है। 2024 में इसके अंदर एक क्वेश्चन आया है, जिसमें लिखा था बाउंड्री पे 0 होगी, तो मतलब यहाँ पे 100 नहीं होती। अब लेकिन 2023 में क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था यहाँ पे 100 होगी। ठीक है, समझ रहे हो। अब क्या करना होता है, हमें आई क्वेश्चन 0 यहाँ पे भी होगा, 0 यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, 0 1 2 3 0 1 2 3, सिंपल। अब क्या होता है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एस स्क्वायर एफ, एफ तो हमें पता चल गया, फंक्शन हमने निकाल लिया पहले से। आई एच, एच हमें पता है 3 है। ठीक है, आई एच डिपेंड होता है उस यूआई पे। ठीक है, यूआई पे अब क्या होता है, हम क्या करते हैं ना, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसे कहते हैं 5 पॉइंट फॉर्मूला। 5 पॉइंट फॉर्मूला तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली जैसे मान लो तुम्हारे पास ये आया, अब हमें को आंसर निकालना है फॉर u1 की पहले कोऑर्डिनेट देख लूंगा, मैं u1 पे जाऊंगा। ठीक है, u1 पे गया, और हाँ ये भी तुम्हें रैंडमली ऐसे ही मार्क करना है, u1 u2 u3। मैं गया u1 पे भाई, u1 आया, u1 आया भाई, u1 आया मेरे पास, बोले भाई आप मुझे बताओ कैसे लिखना है, तो हम देखेंगे पहले आई की वैल्यू क्या है, 1 है, जी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे ना, इसके अंदर लेफ्ट प्लस राइट, टॉप प्लस बॉटम, इसके लेफ्ट में क्या है 0, राइट में क्या है u2 है, लेफ्ट में क्या है 0, राइट में क्या है u2 है, ऊपर क्या है 100, नीचे क्या है u3, ऊपर क्या है 100, नीचे क्या है u3। अब ये याद रखना है, ठीक है, कि माइनस का हम इसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं, u1, माइनस का u1 यूज कर रहे हैं डेफिनेटली। ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से हमें u1 u2 u3 ये सारी वैल्यूज को अप्लाई करना